लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 26 मार्च को होने वाला कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 का गणित विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ आप सब लोगों के लिए। तो आप लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको आपका विज्ञान विषय का पेपर भी पूरा उपलब्ध करवाया था। हो सकता है कुछ वीडियो को आपने देखा हो या पर नहीं देखा हो। देखो 100% पूरा मैंने पेपर मिलाकर देख लिया। पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा मैंने विज्ञान विषय का बताया था ना, वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको विज्ञान विषय का देखने को मिला। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब विज्ञान विषय में धूम मचाने के बाद में अब आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 10 गणित विषय की तैयारी अच्छे प्रकार से कर लो। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से मैंने आपको विज्ञान विषय का पेपर बताया ना, 100% पूरा पेपर मैच करके देख सकते हो। आपने हो सकता है उस वीडियो को जरूर देखा होगा जो कि मैंने सुबह डाला था। पूरा पेपर उसी से मैच आपका हुआ है, ठीक है ना। अब आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपने कक्षा 10 गणित विषय की तैयारी में लग जाओ। क्योंकि देखो 26 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है, हूबहू पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आज मैं आपको बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 का गणित विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में किस प्रकार का देखने को मिलेगा। A to Z प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, पूरा रियल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जल्दी से आप लोग देख लो, क्योंकि देखो बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को यहाँ से हटाने वाला हूँ। देख सकते हो पूरा रियल वाला पेपर है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छी प्रकार से इस पेपर को देख कर जाना। देखो माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए ये कक्षा 10 का गणित विषय का एकदम असली वाला पेपर है। पूरा 100% आपका पेपर परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा जैसा कि आज मैं आपको बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का गणित विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में किस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो देखो इस प्रकार का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 20 पूछे जाएंगे। माध्यमिक परीक्षा 2025 का गणित विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको प्यारे विद्यार्थियों 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। यहाँ से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना। आप देखो इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। आप लोग इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। उसके बाद में इन सभी निर्देशों को आप लोग यहाँ से अच्छे से जरूर पढ़ लेना। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख कर जाना, जिससे कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 10 के समस्त विषय के पेपरों में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 10वीं में पास होने वाले हो। ठीक है, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पेपर का खंड आ दिया गया है। खंड आ में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। तो देखिएगा, यहाँ पर सर्वप्रथम आपसे क्वेश्चन पूछा है, निम्न प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है 96 की अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, घातों की योगफल का क्या होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 4, ठीक है ना। 4 इसकी घातों का योगफल होगा। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 के मूल समान हो तो k का मान होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, k का मान क्या होगा, यहाँ से आपको बताना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, k का मान आपका आ जाएगा प्लस, यहाँ से आपको लिखना +-2, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इसको लिख लेना, ठीक है ना। इसको यहाँ से देख लेना। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा बिंदु 3, 4 को y अक्ष से दूरी होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 3, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन जो पूछा है, 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी नंबर का होगा। 2, 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से देख लेंगे।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 पूछा है द्विघात समीकरण का विविधीकर होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों द्विघात समीकरण के विविधीकर क्या होगा यहाँ से आपको बताना है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना 46 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको समस्त विषय के रियल वाले पेपर बताए जा रहे हैं। देख सकते हो पूरा का पूरा रियल वाला पेपर है, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 100% पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो 100% पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ना 6 नंबर का, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख कर जाइएगा। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 12 नंबर का आ जाएगा 11। ठीक है, और उसके बाद में देखो 7वां क्वेश्चन 3 सेक 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2। कितना होगा? 2 इसका मान होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होगी कहलाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। ये जीवा की क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। यहाँ से आपको व्यास लिखना होगा। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 90 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ से लिख देना 22। कितनी होगी? 22 होगी। ठीक है ना, 22 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, घन की भुजा की माप होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 10वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा कितना? 9 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, कितना लिखना है इसको? आपको 9 सेंटीमीटर लिख देना, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपको मिस नहीं हुआ। पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 7 नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 4 से बड़े अंक क्या क्या होते हैं? 5 होता है, 6 होता है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? यहाँ से अगर देखा जाए ना तो इसकी प्रायिकता प्यारे विद्यार्थियों 1/2 होगी। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग लिख लेना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति को अच्छे से देख कर जाना। देखो प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन पूछा है 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये होगा आपका 19। ठीक है ना, क्या लिखना? 19। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृत्त पर स्थित एक बिंदु के स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये लिखना होगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से बताया जाएगा। कोस 45 डिग्री का मान। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना 1/2। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, वृत्त तथा उसी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहाँ से आपको लिख लेना है स्पर्श बिंदु, यहाँ से आपको लिखना होगा, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, यदि 5, 7, 9 का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख देना, x का मान क्या हो जाएगा? 11 होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ से देख लेना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1/6। क्या लिखोगे? 1/6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनके उत्तर को भी आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन पूछा के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 के अनंत हद होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा k = 0। और अब अगला क्वेश्चन, द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य का सूत्र लिखिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिखना होगा
इसके प्रकार से आपको सूत्र लिखना होगा x बराबर, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा -b और प्लस माइनस और अंडर द रूट, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर लिखना होगा b² -4ac और बटे में 2a, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और अब अगला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के AP का प्रथम a एवं सारवंतर d हो तो पांचवा पद क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से अगर देखा जाए ना तो पांचवा पद ये आ जाएगा आपका a+4d, क्या लिखोगे a+4d, ये पांचवा पद होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लो, यहाँ तक कि A to Z सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये बता दिया, दो आकृतियाँ समरूप कहलाती यदि वे एक समान आकार और एक ही आकृति की हो लेकिन उनके आकार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, इसका मान आपको निकालना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका मान आपको इस प्रकार से निकाल कर बता देना। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन का थीटा बराबर 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 10 मीटर मीनार के शिखर से पृथ्वी पर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 30 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर अगला पढ़ते हैं, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना, है पूरा का पूरा बता दिया, इसका आंसर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। 10वां क्वेश्चन पूछा है, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आंसर बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त का त्रिज्याखंड उस क्षेत्रफल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, 90 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों। तो इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना, इसका राइट आंसर आपका 4/52 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अब यहाँ से आपके पेपर का खंड बा शुरू होता है। खंड बा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 13/125 का दशमलव प्रसार यह आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुपद के शून्यक लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो दे रखा है इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होने दूंगा। अब प्रश्न नंबर 6 पूछा है, द्विघात समीकरण के मूल आपको प्रकृतिघात करनी है। तो देखो ये वास्तविक और भिन्न होंगे, विभिन्न होंगे। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 बिंदु। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, इसका राइट आंसर ये होगा 5/2 या 3/2। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख लो इसको। और अब अगला क्वेश्चन, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उसकी स्थिति से 40 मीटर अधिक लंबी है। तो देखो 8वां जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद करके जाना, 20√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा के नाप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे को समांतर करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आपको लिख देना है, ये रेखाएं खींचनी होंगी आपको, इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। 11वां क्वेश्चन जो पूछा ना, 11वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, इसका उत्तर ये होगा। और उसके बाद में देखो 12वां क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर की है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में 13वां क्वेश्चन, एक शंकु के चिन्हक की त्रिज्या ऊंचाई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यह आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, दो घन जिन में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 14वां क्वेश्चन जो पूछा ना, 14वें क्वेश्चन का आंसर यह आ जाएगा, आप लोग देख ले और लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें तो आपको बंटन पता करना है। तो देखो बंटन मात इस प्रकार से देख लेना आप लोग। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 16वां क्वेश्चन ये पूछा है, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे हैं। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 17वां, ए से प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लें और अच्छे से हल कर लेना।
और अब 18वां क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। बता दिया मैंने आपको। 19वां क्वेश्चन एक कक्षा में। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, ये जो आपको सारणी दे रखी है ना, इस क्वेश्चन के आंसर को वैसे तो आपको अच्छे से याद कर लेना होगा। इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो। वैसे आपको जो स्कूल में सिखाया गया है ना, वही तरीका ज़्यादा बेहतर रहेगा माध्य ज्ञात करने का, जिसमें 4 कॉलम बनाए जाते हैं ना, उस तरीके से आप लोग इसको निकाल लेना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, 20वां क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख कर जाइएगा। 20वें क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 20वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो आप लोग अच्छे से, ये पूरा का पूरा इसका आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ। वैसे तो आपके पेपर में 20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मगर यहाँ पर मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये वाला जो सवाल है ना, x + y = 14, x - y = 4, 100% आपके पेपर में आएगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, सवाल को आप लोग हल करना जरूर सीख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 22वां क्वेश्चन जो पूछा है ना, इस सवाल को भी आप लोग हल करना सीख लेना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, 100% आपके पेपर में आने वाले सवाल हैं, सभी के सभी हैं। तो इन सवालों को भी आप लोग एक बार हल करके अच्छे से जरूर देख लेना। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, देखो रियल वाला क्वेश्चन पेपर बताया मैंने आपको, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इस वीडियो को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के दोस्त भी लाभ ले सके। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।